दीप दीप के ये भूपति नाना ये आए सुनी जो हम प्रेम ठान। दीप दीप के समस्त महिपाल भोपाल नेपाल वीर यह सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र आमंत्रण निमंत्रण नहीं भेजा। यह तो सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए। और आज यहाँ ये देश देश दीप दीप के नहीं, आज तो इस स्वयंवर में त्रैलोक के भी आए हैं। कैसे आए हैं? या देवलोक से देवता। कि देवी तनुज धर मनुज सरी पीर आए रणधीर। आज देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव यहाँ दोनों मानव के बेस में आए। अगर दानव आए हैं अपने बेस को बदल कर तो ठीक, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका चरित्र है, करें उपद्रव असुर निकाया। वो आपके समक्ष उपद्रव ही करके गए। करें उपद्रव असुर निकाया और नाना रूप धरें करी माया। ये अपने पेश को भी बदलते हैं, उपद्रव भी करते हैं और मायावी भी होते हैं। ये तो दैत्यों का और राक्षसों का चरित्र है। क्या ये देवताओं का चरित्र है? जब ये देवताओं का चरित्र नहीं तो देवताओं ने इस स्वयंवर में आने के लिए क्यों इस स्तर तक विवश हुए कि अपने वास्तविक वेश को बदलकर मानव का वेश धारण किया है? इससे तो यह प्रतीत होता है कि देवताओं के वेश से आप सबका वेश ज्यादा अच्छा है। तभी तो देवताओं ने अपने वेश को हटाकर आपके वेश को धारण किया। चलो इस पे पड़ी की जाए, ये देवताओं के लिए छोड़ दिया जाए। आज क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले बैठे हुए नेपालो महिपालो एक बार पुनः सुन ले कौन कौन से महालाभ प्राप्त होंगे धनुष तोड़ने वाले को। कोई भी नेपाल यह न कह सके कि राजर्षि जनक के प्रण से मैं परिचित नहीं था। अगर मैं परिचित होता है तो प्रण की मैं पूर्त कर देता और यह धनुष तोड़ देता। एक बार पुनः सुन ले क्या मिलेगा। कि कुंवरी मनोहर पीजे पड़ी ये कीरत अति कमिनी। ये पावन हार बिरंच जनु ये रचिव न धनु। दमनी कुंवर मनोहर। संसार में अनेकों कन्याएं हैं, अनेकों आप सबकी पुत्रियां हैं। भैया अब
थोड़ी देर अब आप हमारा सहयोग करें थोड़ी थोड़ी। मैं आपसे सहयोग ही मांग रहा हूं। अनेकों पिताओं की पुत्रियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई कन्या सुंदर नहीं, सुंदर ही नहीं, अति सुंदर है इस देश की यह कन्या, किंतु मेरी जानकी की समता में संसार की कोई दूसरी कन्या नहीं। सांसारिक कन्याओं की अगर ना भी हम चर्चा करें तो मेरी जानकी की समता में न मां उमा, न रमा, न रति, न सरस्वती, न लक्ष्मी, न बहार आदि आदि कोई देवियां समता में नहीं। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि राजर्षि जनक ये क्या कह रहे हैं। ऐसा ही है आचार्य प्रवर गिरा मुखर। गिरा मुखर किस देवी का नाम? अधिक बोलने वाली देवी कौन? गिरा मुखर के पद पर अधिक बोलना है। और अधिक देवी बोलने वाली तो बताया गया सरस्वती। गिरा मुखर अर्ध भवानी। अर्ध भवानी तो जानते हुए होंगे आप सब। माता पार्वती रति कामदेव की पत्नी, रति अत दुखित अतनु पत जानी। वो अपने पत्र से ही परेशान रहते हैं विश्वास में। प्राय आप सभी लोग समीप आ जाए हमारे तो अच्छा लगेगा, और करीब आ जाइए, सब लोग आ जाइए। प्राय जब पिता अपने कन्या की वर की खोज करता है तो क्या देखता है? कुल देखता है, घर देखता है और वर देखता है। इसके अलावा कुछ देखता है। और जिसका स्वयं का कुल अच्छा न हो, जन्म ही अच्छा न हो। विश्ववारिणी, मैं लक्ष्मी जी की चर्चा कर रहा हूं। विश्ववारिणी जन्म तो समुद्र के खारे पानी से हुआ हो, जो जल पीने के योग्य ना हो, अपेय हो। विश्ववारिणी जन्म अच्छा नहीं। और आगे चल करके देखा गया तो भाई कौन मिला? हुआ मिला विश्ववारिणी बंधु प्रिय के ही तो कही रमासन किम वैदेही। क्या वो लक्ष्मी जी को जानकी के सम कहा जा सकता है? और अगर नहीं कहा जा सकता है तो सब उपमा कब रहे जुठारी। जब ये सब उपमा के फूल या ये देवियां समता में नहीं गई तो रचनाकार ने लिखा अब कई पटरी विदेह कुमारी। अब जानकी की समता किससे दी जाए? तो एक सिद्धांत आया आचार्य प्रवर, आपने भी पढ़ा होगा कि यही विद उपजय लक्ष्य। जैसे जानकी ने जन्म लिया था इसी प्रकार से लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले। यही विद उपजय लक्ष्य। जब सुंदरता सुख मूल स्थितियां भी वही हुई जो जानकी के जन्म के समय थी। फिर भी रचनाकार ने कहा तदप सकोच समेत सम। लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले, स्थितियां भी वही हो, फिर भी जानकी के सम। तदप क्यों? इसलिए कारण सूचक शब्द है। तदप सकोच समेत सम कहां सी समतुल। पुनः जन्म लेने के बाद भी लक्ष्मी जी को जानकी के सम नहीं कहा जा सकता। संकोच होगा समता करने में, ऐसा रचनाकार ने कहा। क्या मिलेगा? आज धनुष तोड़ने वाले को आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महालाभ। पहला लाभ कुंवर मनोहर, संसार की प्रथम कन्या या प्रथम देवी कुंवर मनोहर। दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग यह भी विचार कर रहे होंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी विजय है। और नाम है और जो इनको जीते वही दिन हो।
या और तीसरा कम्युनिकेट यस लाभ होता है धनुष तोड़ने वाले मालूम को मेरा कोई अच्छा नहीं लगा कि लाभ न भावा न भावा काहू न संग कर चाप चढ़ावा। उठा नहीं पाया कोई वीर, प्रत्यंचा आरोपित नहीं कर सका कि राह पे चढ़ावत या तोरप भाई ये दिल भर भूमि न सके वे छड़ाई। उठाना चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर रहा। अरे कोई भी नेपाल महिपाल इसे तिलमात भूमंडल से हिला न सका। इसी धनुष को मेरी जानकी ने 5 वर्ष की आयु में अपने पामकर से उठाया था और पामकर से अजगों को उठाकर ये प्रमाणित किया था कि वीर भोग्या वसुंधरा है, रक्त गर्भा वसुंधरा है। बामकर का ही प्रयोग जानकी ने क्यों किया? जिसके बाएं कर में इतनी सख्त हो तो दाहिने में कितनी सख्त ये बता दिया था। और यहाँ तो बड़े बड़े वीरों का आगमन हुआ। रावण बाणासुर जैसे योद्धा एक कड़ी की लड़ी बनकर आए। ये कड़ी की ही लड़ी। रावण बाण महाफट भारे। और ये कैसे गए भारे? अब इनको लिख दिया जाए यहाँ पर ये हारे। देख सरासन गमन सिधारे, तभी रावण बाणासुर यहाँ पर हारे। कि अभी जाने को या माखे फटमानी या वीर विहीन मही में जानी। अवस्था वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई है पृथ्वी। अरे पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, पुत्रियों के रूप में इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर भोग्या वसुंधरा रक्त गर्भा वसुंधरा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुत्री को जन्म देने के बाद ये वसुधा, अरे ये पृथ्वी स्वयं में निपुती हो गई, वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई। वीर भोग्या वसुंधरा। या किसी मैया ने वह वीर नहीं जन्मा जो मेरे प्रण की पूर्ति कर देता है और यह धनुष तोड़ देता है। तो क्यों बैठे राजा, किस आज पे बैठे कि तजाऊ आस। अब मैं आप सबसे विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि तजाऊ आस निज निज गृह जाहू। ये लिखा नबीद आज। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी सुता से यह कहता हो कि बेटी तुम्हारे विवाह को शायद विधाता ने लिखा ही नहीं। कौन ऐसा पिता होगा? फिर एक राजा पिता ऐसा क्यों कह रहा है कि लिखा न विध
विवाह कि लिखा न विधि बैदे ही विवाह। और सुन रहे हैं विदेहराज जी की कारुणिक वाणी को प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय पप्पू द्विवेदी जी। आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन हमारे विदेहराज जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हाय विधाता, अगर यह जनक, अगर यह पिता इतना ही पापी था तो तू ये पापी की सजा मेरी बेटी को क्यों थी? और इसी कड़ी में आप हैं विनोद पांडे, लाऊ खेड़ा के निवासी हैं। आपकी ओर से भी 51 श्रद्धा सुमन विदेहराज जी के कारुणिक विलाप पर प्रभावित होकर प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। मेरे जीवन में अगर यह कन्यादान का सुअवसर नहीं था तो यह दिन दिखाने के पहले तू मुझे संसार से समाप्त कर देता। यह एक जलती हुई अग्नि की चिता में जला देता है, यह दिन न दिखाता। या ये धरण स्वयं में पड़ जाती और यह पापी पिता उसी में समा जाता। यह दिन न दिखाता। ऐ विधाता, यह तूने क्या किया? समझना ते हैं, समझना ते हैं कि विधना कि विधना तेरे लेख किसी ये समझना ते हैं मेरे प्रण के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं। ये विधना तेरे लेख की एक राजा की ये राज दुलारी क्या फिरेगी बन बन मारी मारी होली होकर रहे करम घटन। मैं क्या करूं? विधाता जन्म के साथ साथ भाग्य को भी लिख देता है। मैं तो उपाय कर सकता हूँ, प्रयत्न कर सकता हूँ, किंतु ब्रह्मा के लेख को मैं समाप्त नहीं कर सकता बेटी। मैं उसे मिट नहीं सकता। फिर बोलो मैं क्या करूं? कौन सा ऐसा उपाय करूं? कौन सा ऐसा प्रयत्न करूं जिससे तुम्हारे संकट समाप्त हो? खुद तो बोलो बेटी। कि होनी होकर रहे करम गत डरे नहीं का के तारे ये सबके कष्ट, ये सबके कष्ट मिटाने वाली। संसार के लोग जब स्वयं में कष्टित होते हैं तो ये देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये देवी देवता अप्रत्यक्ष रहकर या यूं कह दूं पत्थरों के बीच में रहकर संसार के सारे जीवों के कष्टों को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। किंतु वही समस्या जब स्वयं इन पे आती है या इन पे आती है तो भला कौन कर सकता है इनके कष्टों का निवारण? कौन कर सकता है इनके दुखों को दूर? कौन कर सकता है? कि सबके कष्ट
मिटाने वाली ये कष्ट उठाती है, ये कष्ट उठाती है मेरे प्रण के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं। ये विधना तेरे लेख किसी के ये समझना। आज पूछो पिताओं से, भला पूछो उन माताओं से कि विधाता ने जिनको बेटियां दी है, बेटियों के दायित्व हेतु रातों में नींद नहीं आती उस माता और पिता को। या यूं कह दूं, बेटी का दुख तो सिर्फ बेटी वाले ही जानते हैं, और जिसके कोई सुता नहीं वह क्या जाने कि संसार में कभी कोई बेटी का भी दुख और दर्द होता है। कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। क्या जाने वालों कि जिन पैर पिवाई फटी नहीं, वह पीर परा क्या जाने। क्या जाने वालों कि जिन आंखों में आंसू होंगे, वह आंखें बेटी वाली होगी। कि जो माता यहाँ रो रही है, वह माँ बेटी वाली होगी। कैसा जीवन है इस देश की बेटियों का। बेटी घर में जन्म लेती है और थोड़ी बड़ी होती है तो बेटियों के माता पिता बेटियों का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं, या कह करके बंद करा देते हैं कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के बाहर मत जाना। वह बेटी, इस देश की बेटी अपने माता पिता अपने कुल की शान के लिए घर से बाहर नहीं जाती, और उस बेटी के पिता बेटी का विवाह कर देते हैं। वह बेटी उस व्यक्ति के साथ जाने को तैयार हो जाती है, इसे कभी नहीं जानती। बेटी विदा होती है, माँ से मिलती है, और जब माँ से मिलती है तो बेटी की एक ही आवाज आती है, मेरी माँ, मेरी माँ। हो सके तो आज के बाद मेरे बचपन को भुला देना, उन यादों को भी भूल जाना माँ, जो कभी तुम्हारे आंगन में मेरा बचपन प्रारंभ हुआ था। आज उस आंगन की यादों को या उस आंगन को मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब माँ ऐसे शब्दों को सुनती है तो माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है, और वह बेटी माँ आज अपनी बेटी से कहने लगती है, और आप हैं माँ बहार देवी रामलीला कमेटी, आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन विदेहराज जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ कहती बेटी, माता अपने बच्चों को, एक माँ कैसे आपको बड़ा करती है, आज वह माँ अपनी बेटी से कहती है, माता अपने बच्चों को कैसा ये लाड लड़ाती है। 9 मास
कोख में रखती है, संतान को खून पिलाती। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं कि माँ अपनी संतान को खून पिलाती है। वास्तव में मैं सत्य कह रहा हूं, और सत्य का अगर आपको परीक्षण करना है तो संसार के किसी भी मानव के अंग को काटे, बताइए क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा या दूध निकलेगा? रक्त ही निकलेगा। संसार में एक माँ ऐसी होती है कि अपने रक्त को दूध के रूप में परिवर्तित कर अपनी संतान को पिलाकर बड़ा करती है, और वही संतान माँ के खून को पीकर जब बड़े हो जाते हैं तो भुला देते हैं अपने बूढ़े माता पिताओं को, छोड़ देते हैं वृद्धा आश्रमों में और भूल जाते हैं अपने उस बचपन को। एक बार की बात है मित्रों, मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया, वैसे इस विषय से कोई तात्पर्य नहीं है। एक व्यक्ति अपने पिता से बोला कि पिताजी अब आपका वृद्धा अवस्था आ गई, चलो मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ता हूं। पिता को तैयार किया और वृद्धाश्रम के समीप तक ले गया और उसने कहा पिताजी आप कुछ खा लीजिए, आपका आश्रम आ गया है। पिता खाने बैठता है तो खाता नहीं, उसके आंख से अश्रु आते हैं। बेटे ने कहा पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? पिता ने उत्तर किया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ने जा रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे गृह में जो आपका बेटा है, एक दिन जब वो आपको छोड़ेगा मैं उस दिन के लिए रो रहा हूं। बुला देते हैं, खुद तो चलो वहीं पे आते हैं। खुद तो सोती माँ गीले में, शीतल देखिए जो सदियों आते हैं कितने आपको इधर से उधर कर रहे हैं और स्वयं कभी कभी गीले में सो जाती है। खुद तो सोती माँ गीले में, संतान को सूखे सुलाती है, सैकड़ों बेटी जब यह सुनती है माँ से तो बेटी कहती है नहीं माँ, मेरा यह कहना नहीं था, मैं तो आपसे यह कहना चाहती थी कि मेरे जाने कभी मेरे पिता को मत भुलाना। मित्रों, संसार में अगर बेटी किसी से अधिक प्रेम करती है तो पिता से करती है, और पिता अगर किसी से अधिक प्रेम करता है तो पुत्र से करता है। यहां तक कि पिता परदेश से आता है, एक खाने को फल लाता है, उसके दो भाग करता है, जानबूझकर एक बड़ा भाग करता है और एक छोटा भाग करता है। वह पिता अपने पुत्र को बड़ा भाग देता है और छोटे भाग को अपनी बेटी को देता है। बड़े भाग को भी पाकर वह बेटा जब संतुष्ट नहीं होता और ऐसी ही स्थिति को उस गृह की बेटी देखती है कि आज मेरे कारण अगर मैं न होती तो इस भाग पे मेरे भाई का पूर्ण अधिकार होता, तो अपने भाग को भी अपने भाई को देकर स्वयं संतुष्ट हो जाती है। ऐसा जीवन है इन देश के बेटियों का। यह कहते हुए वह बेटी, इस देश की बेटी अपने ससुराल को चली जाती है, और ससुराल से जब कभी थोड़ा सा समय मिला तो कहां जाएगी वह बेचारी बेटी? कहां जाएगी? जब घर से बाहर नहीं गई तो कहां जाएगी? आती है तो अपने मायके आती है,
द्वार पे पिता होता है, माँ होती है, भाई होता है, संपूर्ण परिवार होता है। पिता पूछता है कि बेटी अचानक आने का कारण सब कुशल तो है? बेटी एक ही उत्तर करती है कि सब कुशल। इस उत्तर को परिवार के संपूर्ण सदस्य सुनते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। किंतु मित्रों, जब इस उत्तर को माँ सुनती है तो माँ संतुष्ट और नहीं होती। सुन रहे हैं विदेह राज्य की करुणामयी वाणी। प्रभावित हुए हैं हमारे गिरजा शंकर शुक्ला जी, नेवरना के निवासी हैं। आपकी ओर से 20 श्रद्धा सुमन प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और माँ उस स्थान को छोड़ती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, अपने ही गृह में उस स्थान पर ले जाती है जहां सिर्फ माँ होती है और बेटी होती है। फिर माँ इधर उधर देखती, जब कोई नहीं दिखता तो पूछती है कि बेटी कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई यातनाएं तो नहीं देते तुम्हारे ससुराल के लोग? वास्तव में पिता धनहीन होता है। धन के अभाव के कारण उस बेटी को, इस देश की बेटी को अनेक कष्टों को सहना होता है। किंतु वह बेटी जब अपनी माँ को देखती है तो विचार करती है, अगर आज मैंने अपने कष्टों को अपनी माँ से बताया तो मेरी माँ मेरे कष्टों को सह नहीं सकेगी। मेरे पिता से कहेगी, प्रणाम स्वरूप मेरे असहाय बूढ़े माता पिता मेरे कष्टों को जब सुनेंगे तो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इस संसार से मुझे छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। यह विचारती है इस देश की बेटी तो अपने अश्रु की धारा को स्वयं में समायोजित करती है और हंस करके अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मुझे कोई कष्ट नहीं। भला माँ तो माँ होती है, संसार में वह माँ कैसी जो संतान के कष्ट को न जाने। या यूं कह दूं कि संतान माँ को कष्ट दे सकता है, किंतु माँ संतानों के कष्ट को सुन भी नहीं सकती। कि बेटी की ममता माँ के बिन, बेटी की ममता माँ के बिन, ये संसार भला ये क्या जाने कि जिसने कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। और चलिए, बेटी का पिता कितना ही क्यों ना धनवान पिता हो, पत्थर हृदय पिता हो, धनवान पिता ने अपनी बेटी की विदाई में संसार की सारी भूमि दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दिए हो, आभूषण दे दिए हो, और यहाँ तक कि जिसे पिता नहीं जानता, पत्थर हृदय पिता जिसे नहीं जानता, अपनी बेटी के हेतु अपने सर की पगड़ी को उतार कर दूसरे के चरणों में रख देता है और कहता है, भूल मेरी क्षमा कीजिए। क्या पिता की ये भूल है कि अपनी बेटी की विदाई कर रहा है? अरे मैं तो कहता हूं, दान लेने वाले से दान देने वाला बड़ा होता है मित्रों। फिर भी बड़ा होकर तभी तो वो बड़ा होता है कि फिर भी भूल बनता है और हाथ जोड़ता है। कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, सब कुछ दे दीजिए, फिर भी संतोष नहीं होता। इसलिए संतोष नहीं होता कि वह पिता ये सोचते हैं कि आज के बाद न जाने कितने कष्ट देंगे मेरी बेटी को, न जाने कितनी यात्राओं का सामना करना पड़ेगा मेरी बेटी को। भला ये लोग जिंदा भी रखेंगे या मार देंगे
मेरी बेटी कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता कि बेटी की प्रथम पिताई में ये हर हृदय यहाँ देखा रोता कि जिसने की ये बेटी पिता नहीं, वह दुख पिता का क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। मैंने सोचा था कि आज द्वार पे बारात आएगी, सहनाइयां बजेगी, मेरी बेटी दुल्हन बन के अपने घर जाएगी, कि तुम क्या से क्या हो गया। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। इसी एक दिन की कहानी ये सारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। पिता का धर्म क्या निभा न सकूंगा, मैं संसार का कैसा अभागा पिता हूं। क्या मैं आज अपनी बेटी के हाथों को पीला नहीं करा पाऊंगा, द्वार से डोली पे बिठा नहीं पाऊंगा। पिता का धर्म क्या निभा न सकूंगा, तो वचनहीन होकर मैं कैसे जीऊंगा। भला अगर मैं इस कार्य को न कर पाया तो क्या भला मैं जिंदा भी रह पाऊंगा, जी पाऊंगा। हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग्या, ये पीरों से खाली। बिना दीप के है ये कैसी दीवानी, बिना दीप के है ये कैसी दीवानी। बचन पूर्ण हो, बचन पूर्ण हो, बचन पूर्ण हो ये मिथिला बासी सुखारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। इसी एक दिन की कहानी ये सारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। धरा की सुताकर कुमारी रहेगी। अरे मैंने तो इसका पालन किया था, लालन किया था। जन्म देने वाली माँ, या यूं कह दूं जन्मदात्री माँ तो स्वयं में ये पृथ्वी है। पृथ्वी ने इसको जन्म दिया था। और मित्रों, अगर किसी माँ की बेटी जब कुंवारी रहेगी या माँ की बेटी कष्टों में होगी तो भला माँ क्या व्यवहार करेगी। और ये माँ तो संसार को धारण किए है अपने ऊपर। धरा की सुता कर कुंवारी रहेगी
तो धर्म की धुरी पे धरा क्यों रहे? क्या मर्यादा का पाठ केवल धरा ही पढ़ेगी? कैसे आपके भार को, कष्टों को सहेगी? क्यों सहेगी? जब उसकी बेटी कुंवारी रहेगी तो धर्म की धुरी को धरा क्यों सहेगी? हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग्या, हुई पीर भोग्या, ये पीरों से खाली, बिना दीप के है ये कैसी दिवाली। बचन पूर्ण हो, ये बचन पूर्ण हो, बचन पूर्ण हो ये मिथिला श्री सुखारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी। भाग्यवान है संसार के वालों कि विधाता ने जिनको बेटियां दी है, बेटियों के दायित्वों का निर्वाह किया। उन पिताओं ने अभागा है जनक, अगर द्वार पर बारात आ गई हो, अगर आकर वापस चली जाए तो बताओ बताओ मेरे मित्रों, क्या कहेगा उस दुखी पिता का हृदय, स्वयं उस बेटी का हृदय क्या कहेगा? कि मेरी तो दशा और ही है, मेरी तो दशा और ही है, अवसर हमको मिला नहीं, जिस पीर की खोज रहे करते, वह पर अब तक भी मिला नहीं। ये तड़प हृदय बेटी के बिन, ये संसार भला ये क्या जाने, कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। क्या जाने वाले, क्षमा कर देना मेरी बेटी, पर कहना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु आज मैं कह नहीं पा रहा। यहाँ जो पीर बैठे, यहाँ जो पीर बैठे हैं, कहते पीर केवल नाम के ही वीर हैं। मुझे वीर कहा जाए, हम वीर हैं। कहते ये भट भट सुभट भट, अरे कर में लिए शमशीर हैं, पर जानते नहीं पीड़ा मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुढ़ा गई है लाडली इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठे अभी? क्यों बैठे वीर? जब ये कुम्हला गई है लाडली मिथिलेश की, तो क्यों बैठे वीर? क्या इसलिए बैठे कि बैठे कायर? अगर और भी कोई सम्मान सूचक शब्द हो तो बता देना, प्रयोग कर देंगे आपके सम्मान में। बैठे बैठे कायर निर्लज्ज, ये त्याग देना धम था। और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या क्या काम था? जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम था? ये सोच रहे होंगे कि ये जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे, नहीं धनुष जब टूट सकेगा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी से करेंगे। ये कभी नहीं संभव होगा, ये कभी नहीं।
विचलित नगर सुनैना जागे, हार गए होनी के आगे। आज मैं हार गया उस ब्रह्मा की होली के आगे। पल में सब कुछ हुआ रे पराया। आज क्या से क्या हो गया? उत्तम मध्यम नीच लघु और सबसे श्रेष्ठ आसन मंच दिया था, और क्या हो गया? पल में सब कुछ हुआ रे पराया। ये ममता हाथ मले बेटी अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले, विधना अपनी चाल चले। प्रण पे सुता के प्राण लगा कर ये पिता रो रहा अब पछता कर। अगर मैं ये जानता कि आज यह दिन देखना पड़ेगा तो मैं ये कठोर पड़ नहीं करता। ये पिता रो रहा अब पछता कर, पूछ रही है आज सुनैना। बेटी की माँ मुझसे एक क्षण में असंख्य प्रश्न कर रही है कि महाराज महाराज बोलो बोलो महाराज, अगर तुम्हारे प्रण की पूर्ति न हुई तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या? मैं क्या उत्तर दूं? मैं तो एक स्वयं प्रश्न बनकर खड़ा हो गया हूं। भला प्रश्न का उत्तर क्या दे सकता है, और मैं क्या उत्तर दूं? पूछ रही है आज सुनैना, क्या होगा जीवन बेटी का। मैं आशंका वो में कांप, मैं आशंका वो में कांप, और मैया पिरे जले बेटी अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले, विधना अपनी चाल चले। हृदयों के नौ कंठित पल्लव रौंदे पांव तले, बेटी अपने सपन सजोए, विधना अपनी चाल चले, विधना अपनी चाल चले। ये सोच रहे होंगे जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे, नहीं धनुष जब टूट सकेगा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी विषय करेंगे, कभी नहीं ये संभव होगा। मैं इस प्रण पे ये प्राण त्यागूंगा, किंतु प्रण का त्याग असंभव होगा। चाहे सुधाकर उतर अम्ब से अग्नि बरसाने लगे, चाहे ये दिवाकर शीत हो सौर सरसाने लगे। आज ये बाजी लगे, चाहे इस जानकी यह जानकी। मैं ये छोड़ूंगा नहीं, सुरकत जाए बेटी, सुरकत जाए जो पन परिहरो, कुंवर कुमार रहो क्या करूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा है, और अब कहना भी चाहिए।
आप लोग विचार कर रहे हो कि राजा जनक ने बुला करके लोगों का अपमान किया है ना। पूर्त जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो वह एक समस्या बन जाती है। जिस प्रकार से यहाँ सभी कृषक हैं, जिस प्रकार से भादों की महावृष्टि अपनी समय सीमा को पार कर, भादों की महावृष्टि अपनी समय सीमा को पार कर वह बरसात जब कुंवर और कार्तिक में होती है तो ये तो साली खेतों के लिए भी हानिकारक है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, गिरकर हमारी छत पे बसंत आचार्य प्रवर बसंत पतझड़ की बहार क्या जाए, बसंत पतझड़ की बहार क्या जाने, एक योगी के रुदन को आए हुए ये मनिहार क्या जाने। भार पूछो इनसे तो कर देते हैं डोली का, भार पूछो इनसे तो कर देते हैं डोली का, वीरता दिखाकर। किंतु उस डोली में बैठी रुदन, उस डोली में बैठी दुल्हन के रुदन को ये कहर क्या जाए, समाप्त हो गया। और माँ बहार देवी रामलीला कमेटी आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन महाराज विदेहराज जी के कारुणिक विलाप पर प्रभावित होकर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तुझे बिना दीपक दिवाली है, और जब बिना दीपक दिवाली है तो उठो उठो महिपालो, प्रस्थान करो निज भवनों को। ये सभा जोड़कर प्रस्थाने समाप्त हो गया, मैथिल स्वयंवर समाप्त हो गया। चलो बेटी समाप्त हो गया। यह सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। जनक